ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये दो मूवीज अभी हाल ही में आई हैं। 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का। तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू काजमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को। आप कभी देखें ना किस तरह से इनके सेलिब्रिटीज़ को, इनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है किस तरह से ट्रीट करती है, खुदा मानती है नाउज़ुबिल्लाह इनको। तो इनके ज़रिए जो मैसेज पहुंचाया जाता है वो आवाम के दिलों में और जहनों में बैठ जाता है जाके। मोदी गवर्नमेंट का ये सेकंड टेन्योर है एक ऐसी जमहूरियत के अंदर। नाजरीन, हमने ये देखा कि मोदी उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह कर रहा है और सिर्फ हिंदू पंडितों को बुलाया गया उसमें। बड़े कट्टर किस्म के हिंदू पंडित जो थे उनको बुलाया गया और उनके ज़रिए उस नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह करवाया गया। यानी दीगर मज़ाहिब जो वहाँ पे सिख हैं, वहाँ पे मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, दूसरा बड़ा मज़हब है क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में, उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। पार्लियामेंट का दौरा, नई पार्लियामेंट का दौरा उन पंडितों के साथ किया गया। जो भी वहाँ पे मजहबी रसूमात होती हैं वो हिंदू रिवाज के मुताबिक की गई। किसी और मतलब वैसे तो मजहबी रसूमात होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज इट्स सेकुलर स्टेट एज इट क्लेम्स टू बी, बट फिर भी वहाँ पे की गई। इलाहाबाद का नाम तब्दील करना चाह रहे हैं, हैदराबाद का नाम तब्दील करना, तमाम वो लोग, तमाम वो जगहें, तमाम वो साइट्स, तमाम वो मॉन्यूमेंट्स, तमाम वो तारीख़ी जगहें जो कहीं ना कहीं मुसलमानों से एक तरह से एसोसिएशन रखती हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया हुआ है। अब एक ऐसी फ़िल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें। ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये दो मूवीज़ अभी हाल ही में आई हैं। फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उस पर तो मुतादिद फिल्में और सीजन्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूँ कि दहशत गर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों ने ये काम किया? हरीम शाह की एक और वीडियो लीक जिसमें फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी इस वक्त निशाने पर है। हरीम शाह ने गोद में बैठकर शर्मनाक किस्म की वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं। ये शादी से पहले की वीडियो है। हरीम शाह के शौहर ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, इस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। हरीम शाह होटल के कमरे की वीडियो वायरल करना शुरू हो चुकी है। खान को छोड़ने वाले किसी भी शख्स को, किसी भी लोटे को नहीं छोड़ूंगी, एक एक की असलियत दुनिया को बताऊंगी और फिर पूछूंगी कि कौन अब इन लोगों को, इन लोटों को वोट देता है। हरीम शाह इज रियली नॉट कमिंग स्लो, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा फास्ट हो चुकी हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने इस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो अब करना शुरू हो गई हैं। यानी कि वो तो बार बार बोल रही हैं कि मेरे पास तो इन लोटों की, इन दरिंदों की वीडियोस बहुत पहले से है, मैं तो एक एक की असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, इनकी फैमिली है, इनके घर है, चलने दो, लोगों का एतबार है इन पे। लेकिन वो कहती हैं कि जब से मैंने देखा कि लोटे जो है वो पीटीआई छोड़ रहे हैं, वो कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीटीआई छोड़ रहे हैं या किसी और जमात को वो छोड़ते। कहती हैं कि मुझे फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि इन लोगों को आवाम जो है वो मुंतखब करेगी कभी, और ये लोग फिर आवाम पर मुसल्लत होंगे। इनकी असलियत क्या है वो कहती हैं कि अब मैं बताऊंगी। इस वक्त खान को छोड़ने वाले लोटों में जो है सबसे बड़े लोटे वो शामिल हैं जो रो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यानी कि मतलब मुराद राज की भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मैं कहती हूँ यार, हॉलीवुड बॉलीवुड कह रहे होंगे कि हम तो बिला वजह जो है वो टैलेंट ढूंढते थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, खुसूसन जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत ये लोग करते रहे हैं और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, और एक्टिंग क्या ज़बरदस्त है। यकीन करें कि इस वक्त खान को छोड़ने वाले लोटों में से बड़े पेट वालों की जो है
शामत आ चुकी है। बड़े पेट के हवाले से इसलिए बात कर रही हूँ कि जो हरीम शाह ने अभी लीक की है कुछ वीडियो और तस्वीर, उसमें बड़े तोंद वाले अंकल हैं और लोगों ने जैसे ही वो ट्वीट करती हैं, वो तस्वीरें लगाती हैं, लोगों ने जो है गैस करना शुरू कर दिया कि ये बड़ी तोंद वाला कौन है जिसकी तोंद झलक झलक के जो है वो नीचे लटक रही है और आती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जी खान को छोड़ने वालों में हर बंदे ही शामिल है और अब सबका फोकस है वो बड़ी तोंद वाले शख्स के ऊपर, जो हरीम शाह के साथ जो है बहुत ही फ्रैंकली जो है एक होटल के रूम में बैठा बेगैरतियां करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, इनकी बीवियां अब इनको छोड़ने वाली नहीं है, यकीन करें। हरीम शाह ने ना सिर्फ वार्निंग दी थी बल्कि उसके पास वाकई बड़ा स्टॉक है। सुबह शाम वो वीडियोस वायरल करती रहे ना कि आवाम को पता चल जाए कि ये दरिंदे जो हैं वो कौन है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। ये वही लोटे हैं जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाते हैं, कभी नून लीग में जाते हैं, कभी पीटीआई में आते हैं, तो ये तो घूमते ही रहेंगे, इनको तो कोई जो है लेना देना नहीं है। हरीम शाह ने वार्निंग्स दी थी लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आई और हरीम शाह ने फिर इनकी शर्मनाक वीडियोस वायरल करना शुरू कर दी हैं। उसके पास काफी स्टॉक मौजूद है। तो जी एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें यानी 72 हूरें और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का, तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं जी वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को यानी कि ये पंडित जी को यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जू कासमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को और देखते हैं क्या है इसके अंदर और किस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। उसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द ज़ेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना और ऑपरेशन ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का इतना शौक है कि वो जन्नत में जाके भी बच्चे ही पैदा करने उन्होंने। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ हक के ऊपर होना है, और अगर हम किसी जिहाद के नाम पर किसी को गुमराह कर रहे हैं तो कौन सा जिहाद करा रहे हैं, कहाँ जिहाद हो रहा है? देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित है, और सुरक्षित ही नहीं है, अपने सारे धार्मिक कार्य मौज मस्ती में कर रहा है। अगर हम 72 हूरों का लालच देकर, अगर हम जिहाद का लालच देकर, 72 हूरों का लालच देकर अगर हम मुस्लिम नौजवानों को भड़का रहे हैं तो हम इस्लाम के भी गद्दार हैं और देश के भी गद्दार हैं। और ये फिल्म जो है सही मानों में आतंकवादी सोच के ऊपर एक हथौड़े का काम कर रही है, और इसका समर्थन वही लोग करेंगे, इसकी मुखालफत वही लोग करेंगे जो कट्टरपंथी सोच के होंगे, और इसका समर्थन वही करेंगे जो राष्ट्रवादी होंगे। जो जिहादी तंजीमें हैं वो बिल्कुल गलत काम कर रही है। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी, और जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। अगर आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे, अगर दोनों आदमी जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है आप उन हूरों की सरदार रहेंगी। और देखिए वो अय्याशी नहीं है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे आमाल की जजा है, उन अच्छे आमाल का सब। वहां अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता आदमी। देखिए वहां जो है शहवत जैसे दुनिया में आदमी पूरी करता है, वहां शहवत का वो तरीका नहीं होगा। ना वहां कोई नापाकी है,
ना वहां कोई इस तरह की कोई चीजें है, ना वहां आदमी का मन इस तरफ जाएगा। वहां तो जन्नती सिर्फ एक चीज को सोचेगा कि अल्लाह का दीदार मुझे कब होगा, अल्लाह का दीदार नहीं मुझे कब होगा। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी तो अच्छा, कोई चॉइस दे दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और अच्छा आप लोग मुझे 72 हूरें लेके घूमेंगे, और हमारे यहाँ तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं 72 हूरों की, कि किस तरह की होंगी, ऐसी हसीन होंगी, ऐसी होंगी। तो मतलब ये तो बड़ी नाइंसाफी है। देखिए, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल अल्लाह से बनता है, क्योंकि नौजुबिल्ला मैं तो दीन का खालिक नहीं हूँ। मैं तो कुरान, अल्लाह नौजुबिल्ला मैंने कुरान नाजिल नहीं किया। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने ये चीजें कुरान में बताई। हमारे यहाँ जो मदरसे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं, और जिसमें बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों को जिहाद सिखाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम्स को मार दो, उनको जो एक चूरन खिलाया जाता है वो जन्नत का और 72 हूरों का है। और उन्हें बताया जाता है कि ये दुनिया जो है ये ऐसे ही है, यहाँ पे आप बस थोड़े दिन के लिए हैं, फिर आपको जन्नत मिलेगी अगर आप किसी काफिर को मार देंगे, अगर आप या किसी को जबरदस्ती कलमा पढ़ा देंगे। और इसी किस्म के जिहाद की बातें, चाहे वो कश्मीर का कहा जाए, चाहे अफगानिस्तान का, या कहीं का भी, हमारे यहाँ ये चीज बहुत आम है, इंटरनेट पे मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। बच्चों को सिखाया जाता है। ये चीज मेरी कोशिश है अपनी तरफ से थोड़ी सी, कि जो हमारे यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो नए जो मदरसों में स्पेशली जा रहे हैं, उनकी आंखें खुलें, उनको पता लगे कि ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर ये लोग जो बातें बनाते हैं, जो बताते हैं इनको, जो ये मौलाना साहब थे या दूसरे लोग जो हैं, इन्हें जो जन्नत के नक्शे खींचे जाते हैं और इन्हें गलत कामों की तरफ, इनकी बात नहीं करी, लेकिन कई मदरसे ऐसे हैं हमारे यहाँ स्पेशली पाकिस्तान में जो इस तरह की बातें सिखाते हैं, जिसमें लाल मस्जिद के भी कई बार हमने जो है वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे। तो वो लोग इन बातों को समझ सकें, इन बातों को ना माने उनकी, और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाएं।